अगर आप में से मुझे कोई पूछेगा कि पिताजी माताजी में से दोनों में से किसी एक को निर्णय दीजिए, तो मैं कहूंगा माँ के चरणों में जाइए, माँ के चरणों में जाइए। चूंकि पिताजी ने तो हो सकता है कभी कान ऐंठ दिए, दो झापड़ भी लगा दिए होंगे, मित्रों के साथ खेलने नहीं जाने दिया होगा, इसके कारण से थोड़ी गांठ मन में बनी रही होगी, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ जैसा कोमल हृदय तो विधाता का भी नहीं होता है, जो केवल 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 प्यार और दुलार ही देना जानती है, क्रोध और ये तो आता ही नहीं। जिस दिन माँ कई बार क्रोध में आकर किसी और घटना के कारण उसको क्रोध आता है तो वो बालक पर कई बार निकल जाता है और एक आधा झापड़ बच्चे को वो जड़ देती है, बच्चा रोता है। पिटाई तो कर दी, लेकिन उस दिन माँ भोजन नहीं करती है। दिन भर यही याद आता है कि मैंने काय को पीट दिया, क्यों रुला दिया, इतने मन से मेरी गोद में आया था, मैंने क्यों उसको रुलाया। माँ कभी भी मैं तो कथाओं में वर्षों से बोलते आ रहा हूं, भले ही माँ की कोई सेवा मत करिए। शास्त्र तो कहते हैं माता पिता की सेवा करो, मैं नहीं कहूँगा, चूंकि मेरी बात मानी भी नहीं जाएगी। भले ही सेवा मत करिए, भले ही उसके बिस्तर मत बिछाइए उठाइए, भले ही उसके झूठे बर्तन मत उठाइए, भले ही उसके पैर मत दबाइए, लेकिन कृपया माँ को दुत्कारिए मत, फटकारिए मत, चीख चिल्लाहट कर बोलिए मत, आंख निकाल कर झड़किए मत। जिस समय कोई जवान बेटा अपनी पत्नी और अपने छोटे बच्चे के सामने अपनी बूढ़ी माँ को दुत्कारता है, फटकारता है, यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम क्या सुन रही हो, तुम्हारा क्या काम है, काम करो अपना, इधर मत आए करो, दखल मत दिया करो, जाओ अपना काम करो। माँ बोलती तो नहीं है कुछ, लेकिन उसी समय उसको प्रसव का दर्द याद आ जाता है।